Hello everyone, this is Dheeraj Suri and I welcome you all in Dheeraj Suri classes. So today I'm starting the discussion of question paper of Intermediate Statistics for Economics for BA Economics Honors Semester 2, and this is question paper of 2023 का पेपर है 2023. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका डिस्कशन. फर्स्ट क्वेश्चन सेक्शन 1 में इंस्ट्रक्शंस की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, हम तो पूरा पेपर सॉल्व करेंगे. बाकी एग्जाम में सर्टेनली आपको इंस्ट्रक्शंस पढ़नी होती है. फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लेट वाई बी द नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स रिसीव्ड बाय अ रेंडमली सिलेक्टेड इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी. सपोज द प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ वाई इज, तो वाई नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स है, उसका पीएमएफ आपको दे रखा है. दो पार्ट्स हैं इसके. पार्ट में कह रहा है कंसिडर रैंडमली सिलेक्टेड सैंपल, रैंडम सैंपल ऑफ टू कंपनीज ऑब्टेन द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल वेरिएंस. देखो हमने सैम्पलिंग में प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन सैंपल वेरिएंस दोनों पढ़े हुए हैं. यहाँ पे दो कंपनीज आपको सिलेक्ट करने, सैंपल साइज 2 है, तो जो दो कंपनी आप सिलेक्ट करेंगे हो सकता है दोनों के पास एक एक कॉन्ट्रैक्ट हो, एक के पास एक हो, एक के पास दो कॉन्ट्रैक्ट हो, 1 2 1 3 1 4 या 2 1 2 2 2 3, इस तरह सैंपल्स बनेंगे पहले. तो सबसे क्या करेंगे, सैंपल्स. सैंपल्स क्या होंगे, या दोनों कंपनी के पास 1 1 कॉन्ट्रैक्ट होगा, एक के पास 1 दूसरे के पास 2, पहले के पास 1 दूसरे के पास 3, पहले के पास 1 दूसरे के पास 4, मैक्सिमम 4 कॉन्ट्रैक्ट्स मिल सकते हैं. या फिर पहले के पास 2 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, सेकंड के पास 1 2 2 2 3 2 4 और 3 1 3 2 3 3 3 4 और 4 1 4 2 4 3 4 4. यही पॉसिबिलिटीज़ हैं सैंपल्स की. अब मुझे वेरिएंसेस का सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है, तो पहले मुझे मीन निकालना पड़ेगा. सैंपल मीन एक्स बार क्या होता है, समेशन एक्स आई बाय एन. दोनों वैल्यूज़ को प्लस करके एन से डिवाइड करेंगे. एन यहाँ पे 2 है, सैंपल साइज 2 है, तो 1 + 1 2 by 2 1, 1 + 2 3 by 2 1.5, 1 + 3 4 by 2 2, 1 + 4 5 5 by 2 2.5. समझ रहे हैं ना क्या करें हम लोग. समेशन एक्स आई मतलब इन दोनों वैल्यूज़ का सम 1 और 2 का सम 3 होता है. सैंपल साइज यहाँ पे 2 है, तो स्मॉल एन की वैल्यू 2 है, तो 3 by 2 करेंगे तो 1.5. 1 + 3 4, समेशन एक्स आई हो गया 4, डिवाइड बाय सैंपल साइज यहाँ पे 2 है, तो 4 by 2 is 2. 1 + 4, समेशन एक्स आई हो गया 5, डिवाइड बाय एन, सैंपल साइज 2 है, तो 5 by 2 2.5. इस तरह करते जाएंगे. 2 + 3 by 2 1.5, 2 + 2 4 by 2 2, 5 by 2 2.5, 6 by 2 3, 4 by 2 2, 5 by 2 2.5, 6 by 2 3, 7 by 2 3.5, 5 by 2 2.5, 6 by 2 3, 7 by 2 3.5, 4 + 4 8 by 2 4. अब निकालेंगे सैंपल वेरिएंस. इसका फॉर्मूला ध्यान होगा आपका, स्क्वायर क्या होता है, समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर डिवाइड बाय n - 1. यानी मुझे करना क्या है, अगर ये फर्स्ट सिचुएशन का मुझे सैंपल वेरिएंस निकालना है अगर, तो मुझे ये करना है, एक वैल्यू 1 है और मीन भी यहाँ पे 1 है, तो 1 - 1 का स्क्वायर प्लस 1 - 1 का स्क्वायर एक्स आई माइनस एक्स बार, ये x1 माइनस एक्स बार, x2 माइनस एक्स बार, इन सब का स्क्वायर को सम करना है और डिवाइड करना है किससे, n - 1 से. n यहाँ पे क्या है 2, 2 - 1 होगा 1, तो डिवाइड तो 1 से ही करना है मेरे को ऑब्वियसली, मतलब डिवीजन इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इनके डिफरेंस का स्क्वायर का सम करना है. तो 1 - 1 0 होता है, 0 का स्क्वायर 0 होगा, 1 - 1 0 होता है, तो ये तो 0 ही आने वाला है. फिर 1 - 1.5 कितना होगा, 1 - 1.5 कितना होगा, -0.5, उसका स्क्वायर क्या होगा 0.25. 2 - 1.5 भी 0.5 है, उसका स्क्वायर 0.25 कर देते. देखो यहाँ पे दोबारा कर देता हूँ. 1 - 1.5 का स्क्वायर प्लस 2 - 1.5 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 - 1, कितना आ रहा है जी, 0.5 का स्क्वायर 0.25 प्लस 0.25 डिवाइड बाई 1, तो 0.5.
ठीक है। देन 1 माइनस टू, माइनस वन का स्क्वायर 1 हो गया, 3 माइनस टू ये भी 1 हो गया, 1 प्लस 1 2, 2 बाई 1 2, देन 1 माइनस 2.5 माइनस 1.5 इसका स्क्वायर 2.25 होता है, 4 माइनस 2.5 1.5 इसका स्क्वायर भी 2.25 होता है, तो 2.25 प्लस 2.25 4.5। कैलकुलेशन करनी पड़ेगी इसे थोड़ी सी सर। देखो 1 माइनस 2.5 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2.5 का स्क्वायर डिवाइड बाय 1 ही होना है, 2 माइनस 1 तो 1 होता है। ये है माइनस 1.5 इसका स्क्वायर होता है 2.25, ये है प्लस 1.5 इसका स्क्वायर भी 2.25, 2.25 और 2.25 को ऐड करेंगे 4.5 और लिख दिया हमने यहाँ पर। अब नेक्स्ट 2 माइनस 1.5 0.5 का स्क्वायर 0.25, 1 माइनस 1.5 माइनस 0.5 का स्क्वायर वही प्लस होगा 0.25, 0.25 प्लस 0.25 0.5। तो ये इस तरह से करते जाना है, 0 ये 0.5 ये 2 और ये आपका ये भी 2 आएगा, 0.5 ये 0, 0.5 ये 1.5 बच रहा है यहाँ पे, तो 2.5 हो जाएगा, 4.5 2.25 प्लस 2.25 1 प्लस 1 2, 0.5 और ये 0। मतलब ये सब सैम्पल वेरिएंसेस आ गए मेरे पास, ठीक है। अब मुझे चाहिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल वेरिएंसेस। वेरिएंस क्या है, 0 आया है, उसके बाद 0.5 आया है, उसके बाद 2 आया है और 4.5, 4 ही वैल्यूज है ना, या तो 0 है या 0.5 है या 2 है या 4.5 है। इनकी फ्रीक्वेंसीज क्या क्या है, 0 कितनी बार आ रहा है सर, देख लो 1 2 3 4, 0 4 बार आ रहा है तो फ्रीक्वेंसी 4 है इसकी। 0.5 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 5 6, ये 6 बार आ रहा है, ठीक है। और 2 कितनी बार आ रहा है, 2 आ रहा है 1 2 3 4, 4 बार आ रहा है 2, तो ये 4 है। और 4.5 आ रहा है कितनी बार, 1 2 2 बार। समेशन एफ आई क्या होगा, 10 14 16, 16 होना भी चाहिए क्योंकि एक एक सेट के 4 सैंपल्स हैं तो 4 4 16 है। अब प्रॉबिलिटी क्या होगी, प्रॉबिलिटी 4 बाई 16, 6 by 16, 4 by 16, 2 by 16. So the probability distribution, therefore, probability distribution of sample variance S square है हमारे पास 0.5 2 4.5 और उसकी probabilities क्या है, 4 by 16 1 by 4, 6 by 16 3 by 8, 4 by 16 1 by 4, 2 by 16 1 by 8, ठीक है। ये बन गया क्या, probability distribution of sample variance। ओके, फर्स्ट पार्ट डन। फिर वो कह रहा है बी पार्ट में कैलकुलेट probability of sample variance more than 2.7, probability sample variance more than 2.7, more than 2.7 यहाँ पे क्या है, सिर्फ एक ही वैल्यू है 4.5, यानी probability s square is equal to 4.5, 2.7 से बड़ी एक ही वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या 4.5 और उसकी probability क्या है 1/8। और पूछ रहा है क्या आपसे, वेरिएंस मोर देन 1.5 लेस देन 7.9, मोर देन 1.5 लेस देन 7.9, 1.5 से बड़ा 7.9 से छोटा, ये दो वैल्यूज है मेरे पास, ठीक है। यानी प्रोबेबिलिटी वेरिएंस इज इक्वल टू 2 प्लस प्रोबेबिलिटी वेरिएंस इज इक्वल टू 4.5, ये दो ही वैल्यूज है मेरे पास यहाँ पर। दिस इज 1/4 प्लस 1/8, तो 3/8 इज द आंसर, ठीक है जी। क्लियर है बात, क्वेश्चन यहाँ पे खत्म। और ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन था, सिंपल सा। मैं एक एक क्वेश्चन एक एक लेक्चर में रिकॉर्ड करता हूँ ताकि बच्चे को जो क्वेश्चन देखना हो उस लेक्चर को खोल के देख सके।
तो इस लेक्चर में अभी मैंने क्वेश्चन नंबर 1 रिकॉर्ड करा, नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन नंबर 2, फिर 3, ऐसे आगे चलेंगे हम लोग। तो बेसिक सा आसान सा सैम्पलिंग का क्वेश्चन था। फर्स्ट क्लास में सैम्पलिंग की पढ़ाई है हमने इस कोर्स के अंदर आपको, उसके अंदर इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन मैंने करवाए हैं आपको यहाँ पर, जहाँ पे सैम्पल मीन, सैम्पल वेरिएंस निकालना सिखाया हुआ है। फिर भी बेसिक क्वेश्चन है, क्लास एग्जाम में आया तो मैं करना ही था। होपफुली क्वेश्चन आप लोग समझ गए हैं। कोई क्वेरी हो, कोई बात आपको समझ नहीं आई है तो डाउट क्लास में मेरे साथ डिस्कस कीजिएगा। राइट, ओके, थैंक यू।